जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है। आज दिल्ली के अंदर मुलाकातों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा, लेकिन कल से शाम होते होते जो हलचल हुई थी और रात देर गए एक मीटिंग खत्म हुई, आला सतही इजलास हुआ। उस मीटिंग में बड़े फैसले जिनके हवाले से बात हुई और जराये से जो जानकारी मौसूल हो रही है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के हालात, सालाना अमरनाथ यात्रा और उसके साथ साथ दीगर अहम मामलात भी वजारत दाखिला के नोटिस में लाए हैं। जहां नई दिल्ली के अंदर कश्मीर पर नई दिल्ली के अंदर मुनक्कद होने वाली आला सतही इजलास में कई अहम फैसले मुतवक्का हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा कई आला अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की है, जबकि इसमें वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में यह मीटिंग हुई है। मरकजी हुकूमत की जानब से जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिनमें माना जाता है कि सिविल और पुलिस इंतजामिया के रद्दबदल और साथ ही साथ दीगर सरबराहों की तैनाती के साथ अमरनाथ सालाना अमरनाथ यात्रा होने या न होने और इसके साथ साथ ही हिफाजती सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ के अलावा जो दीगर मामला है जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के अंदर उस पर भी तबादुल ख्याल किया गया है। कोरोना वायरस और दीगर जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर भी तफसीली जो है जानकारी एलजी की तरफ से दी गई है वज़ीर दाखिला को, और उस पर जो माना जाता है कि कई अहम फैसले भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर दो मामला जिन पर काफी ज्यादा बहस चल रही है सोशल मीडिया पर भी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या बात लेकर इस वक्त दिल्ली पहुंचे होंगे, क्योंकि दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। तो दो चीजें इसमें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बड़ी संजीदगी से इन पर कार्रवाई करने और फौरी तौर पर कोई बात रखने के लिए वजारत दाखिला के सामने जम्मू कश्मीर का के हिसाब से वहां के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू रखा। एक तो ये कि पॉलिटिकल किलिंग्स को कैसे रोका जाए, कैसे उन लोगों के जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस को या जमीनी सूरत हाल से जुड़े हुए लोग जो इस वक्त हुकूमत के साथ मिलकर कई इलाकों के अंदर काम भी कर रहे थे, उन्हें अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उनके तहफ्फुज़ को यकीनी कैसे बनाया जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर दिया है। दूसरी बात, अमरनाथ यात्रा 28 जून से तय शेड्यूल के मुताबिक अगस्त के महीने तक चलनी थी, लेकिन आया ये चलेगी या नहीं चलेगी या महदूद कर दिया जाएगा, इस हवाले से भी कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात एक और रखी गई है वो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां हो रही हैं, जो सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस की इदारे की तरफ से मुश्तरका कार्रवाइयां हो रही हैं, जमीन पर इस वक्त ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं, कैसे OGWs की गिरफ्तारियां हो रही हैं, वादी के अंदर शुमाली और जुनूबी हिस्सों के अंदर या वस्ती अजला में ये कार्रवाई कैसे इस वक्त आगे बढ़ रही है, ऑपरेशन की तमाम डिटेल्स के मुतालिक ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दी गई है। साथ ही आपको ये बताते हैं सबसे बड़ा जो अहम फैसला है जो इस पूरी मीटिंग जो इस फैसले के आसपास घूमती है कि अब वजारत दाखिला की तरफ से हतमी मोहर लग सकती है कुछ फैसलों पर और उसमें कुछ अफसरान के तबादले भी होंगे, क्योंकि साबिका चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम भी उनके साथ इस मीटिंग का हिस्सा थे जो दिल्ली पहुंचे थे। अब दिल्ली के अंदर उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल असमंजस स्थिति जो बनी हुई थी उससे निकालने के लिए कोशिशें काफी तेज हो गई हैं और अमरनाथ यात्रा के हवाले से अगले हफ्ते हो सकता है कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है, इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। और तीसरी और बड़ी बात जो अहम इस वक्त काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए चैलेंज ये कि कोविड से निकलते हुए कैसे अमरनाथ यात्रा कराई जाए, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन से टैकल करने के लिए इंतजामिया ने जो मकामी सतह पर इकदाम किए हैं, मरकजी सरकार की तरफ से जो मुआवनत की गई है, वो तमाम जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो वजारत दाखिला के आला अफसरान है। और खबर हमारे जराए ये भी बता रहे हैं कि पुलिस के आला अफसरान भी DGP रैंक के जो वजारत दाखिला में पहुंचे थे, उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से या जो सिक्योरिटी सिनारियो था वो रिव्यू करके ब्रीफ किया वजारत दाखिला के सामने।